सभी माता बहनों, भाइयों और मित्रों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आज मैं आप लोगों से अपनी एक तकलीफ शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी 24 साल पहले अजय त्यागी के साथ हुई थी, जो भाजपा का भूतपूर्व महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा रह चुका है। यह बहुत ही चरित्रहीन, अय्याश और शराबी है। इसने बहुत सारे लोगों से करोड़ों की ठगी की हुई है, फ्रॉड किया हुआ है और उस पैसे से इसने अय्याशी और इधर उधर अय्याशियों के अड्डे बनाए हुए हैं। इसके बहुत सारी औरतों के साथ अवैध संबंध है, जिनके चलते ये मुझे और मेरे बच्चों को रोज ही प्रताड़ित कर रहा था। जब से मुझे और मेरे बच्चों को इसके काले कारनामों की और इसके अवैध संबंधों की जानकारी हुई है, तब से ये मेरी और मेरे बच्चों की हत्या करवाने के पीछे लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते इसने मेरे पीछे गाड़ियां लगाई हुई थी कि जब भी मैं बाहर निकलती थी तो वो गाड़ियां मेरा पीछा करती थी और मुझे जान से मारने की कोशिश करती थी। 29 तारीख को इसने मेरी और मेरे बच्चों की हत्या करने की कोशिश की, तो मैंने पुलिस को बुला लिया और इसे थाने में बंद करा दिया। लेकिन थाने में मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया और 9 तारीख को मैंने एसएसपी सर के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन इंदिरापुरम थाने में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने मुकदमा टोनिका सिटी में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई, लेकिन इंदिरापुरम पुलिस ने सिर्फ जांच ट्रांसफर की, पूरा मुकदमा ट्रांसफर नहीं किया और मुझे इधर उधर भागना पड़ा और तब भी मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदिरापुरम पुलिस ने कह दिया कि आपका आईओ टोनिका सिटी जांच करेगा और इसी तरह से मैं गुमराह होती रही, कभी एसएसपी के पास, कभी डीएम के पास, कभी सीओ के पास। लेकिन बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मेरे केस में ना कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही इस केस में जितने भी मैंने आरोप लगाए हैं उनकी कोई छानबीन हुई, ना ही कोई जांच की गई। और पुलिस ने अभियुक्तों के साथ मिलकर धाराओं के साथ छेड़छाड़ की और एक दो जगह छापेमारी करके मुझे गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि अभियुक्त के अंदर होने के बावजूद भी पुलिस ने अभियुक्त को नहीं पकड़ा और मुझे गुमराह कर दिया गया। जबकि मैंने बार बार पुलिस से यही गुहार लगाई है कि मुझे और मेरे बच्चों को जान माल का खतरा है और अजय त्यागी किसी भी वक्त मेरी और मेरे बच्चों की हत्या करवा सकता है, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे अजय त्यागी के सारे काले कारनामों को जानते हैं। ये 2 नंबर के क्या क्या काम करता है, इसके किस किस के साथ अवैध संबंध है, ये सारी जानकारी मेरे पास थी। इसी वजह से ये मेरी और मेरे बच्चों की हत्या करवाना चाहता था। इसने घर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और मैं 29 तारीख को ही अपने घर अपने मायके में आ गई। ये मेरे ऊपर एक बार गोली भी चला चुका है मुझे मारने के लिए और अब मेरे माता पिता को भी धमकी दे रहा है कि अगर उन्होंने मुझे यहाँ रखा तो वो मेरे माता पिता की भी हत्या करा देगा और मेरे माता पिता मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दे। मेरे नाम पे मेरे पति ने फर्जी सिग्नेचर करके कई जगह मुझे किसी फर्म में पार्टनर बनाया हुआ है और फिर उनसे खुद ही लेन देन किया हुआ है। मेरे कागज भी मेरे पास नहीं है, उन सब पे मेरे पति ने इधर उधर लगा के खुद ही फर्जी साइन करके उन्हें इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी मुझे जानकारी भी नहीं है। मेरे पति ने मुझे आज तक छल कपट के द्वारा और षड्यंत्रों के तहत डरा धमका के एक कैदी की तरह घर में रखा कि ताकि ना मैं बाहर जा पाऊं, ना ही मुझे बाहर के लोगों के से कुछ भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और मैं 24 साल से लगातार अपने पति, अपनी सास और नंद द्वारा उत्पीड़न बर्दाश्त करती रही। जब 24 साल बाद मैं घर से बाहर न्याय मांगने के लिए निकली तो मुझे पुलिस ने भी गुमराह किया और पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की। इसी कारण हम जैसी महिलाएं जिंदगी भर उत्पीड़न का शिकार होती रहती हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें घर में भी उत्पीड़न सहना है और समाज में भी जाके उत्पीड़न सहना है। लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा और अपनी जान की सुरक्षा के लिए मैंने वो घर छोड़ दिया और मैं अपने मायके में आ गई। लेकिन मैं यहाँ भी सुरक्षित नहीं हूँ, ना ही पुलिस से बार बार मेरी गुजारिश करने के बावजूद मुझे कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई, ना ही मेरे केस में कोई कार्रवाई करके
मेरे पति अजय त्यागी को गिरफ्तार किया गया, जबकि बार बार अजय त्यागी अपने कुछ हिस्ट्री शीटर मित्रों के साथ मिलकर मुझे धमकी भिजवा रहा है कि वो मुझे और मेरे बच्चों को कहीं भी जान से मरवा देगा या खुद हत्या कर देगा। इसी कारण मैं घर से बाहर निकलने में और अपने केस की पैरवी करने में भी मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मुझे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। जब पुलिस ही न्याय नहीं देगी और अभियुक्तों के साथ मिलकर पीड़ितों के साथ ही उनका उत्पीड़न करेगी तो हम जैसी औरतों को कहां से न्याय मिल पाएगा। मैं एक आम महिला हूं और मुझे अब जनता की जरूरत है जो मेरी मदद करें। और मेरे साथ 15 तारीख को गाजियाबाद रामलीला ग्राउंड में 9:30 बजे पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरा साथ दें और पुलिस से मुझे न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें। आज मैं 24 साल बाद, जिस घर को मैंने 24 साल बसाने की कोशिश की, मेरे पति द्वारा सब नष्ट कर दिया गया और आज मैं अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गई हूँ। मेरे सर पे ना छत है ना मेरे पास पैसा है, क्योंकि सब चीज मेरे पति ने मुझसे छीन ली है और मुझे और मेरे बच्चों को जान माल का भी खतरा बना हुआ है। मेरी आप सभी मित्रों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि वो मेरे परेशानी को समझें और मुझे न्याय दिलवाएं, क्योंकि अजय त्यागी के साथ जरूर कोई ना कोई मिला हुआ है जिसके कारण मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो आराम से घूम रहा है और मुझे धमका रहा है और मेरी और मेरे बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो मुझे और मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ करें और मुझे न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें और इस आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार करें। और जो भी लोग इसकी मदद कर रहे हैं और मेरी हत्या करने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं और मेरे बच्चों की हत्या करने के लिए पीछे लगे हुए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके मेरे केस को खोल दिया जाए कि मेरा पति जो भी काले कारनामे कर रहा है उसकी तफ्तीश कराई जाए और वो मेरी और मेरे बच्चों की हत्या ना कर पाए, इसलिए उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मेरी मदद करने में सभी जनता मेरा साथ दे। और मेरी गुजारिश है कि हम जैसी महिलाएं अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो घर के अंदर ही मार दी जाएंगी और मेरे साथ भी यही हुआ है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो शायद भगवान का ही कोई हाथ है, वरना मेरे पति ने तो मुझे और मेरे बच्चों को मारने का पूरा इरादा किया हुआ है। मैं वहां से बच गई हूं तो ये कभी भी कहीं भी मेरी और मेरे बच्चों की हत्या करवा देगा और ये घर में रहकर भी मुझे धमकी देता था कि मेरा कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना पुलिस, ना मीडिया, ना कोई नेता, क्योंकि मैं बहुत ही पावरफुल आदमी हूं और मेरे पास पैसा है, मैं पैसे से किसी को भी खरीद सकता हूं। तो मेरे पास तो ना घर है ना पैसा है, बस मैं न्याय के लिए निकली हूं और जनता से उम्मीद करती हूं कि वो मेरी मदद करे और मुझे न्याय दिलवाने में मेरे साथ पुलिस से न्याय दिलवाने में मेरी मदद करे। धन्यवाद।